हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था दृष्टि बुक के फर्स्ट चैप्टर जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड था। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था स्टोन एज के बारे में। उस चैप्टर में हमने बेसिकली पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड के बारे में डिटेल से देखा था। इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ वीडियोस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्रूस फूटे। क्वेश्चन में पूछा गया है रॉबर्ट ब्रूस फूटे कौन थे जिन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया। ये रॉबर्ट ब्रूस फूटे कौन थे? इसका आंसर होगा जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट बोथ। आंसर हो जाएगा ए एंड बी बोथ। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, Robert Bruce Foote was a British geologist and archaeologist. He is considered as the father of Indian prehistory. ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन आ सकता है who is the father of Indian prehistory? देन इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। The three-age system, that is stone, bronze and iron, from the collection of Copenhagen Museum was coined by। क्वेश्चन पूछा गया है ये थ्री डिवीजन किसने दिया था? इसका आंसर होगा थॉमसन। According to commission report presented, archaeology system of the three main ages stone, bronze and iron was developed by Danish archaeologist Christian Jørgensen Thomsen in 1818 and 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में देखा है। इसका आंसर होगा मेसोलिथिक पीरियड। अकॉर्डिंग टू द एक्सकवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन इन द मेसोलिथिक पीरियड। ओके, द अर्लीस्ट पीसेस ऑफ एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बागोर, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इसके अर्लीस्ट एविडेंस हमें आदमगढ़ एंड राजस्थान से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन द मेसोलिथिक पीरियड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेसोलिथिक पीरियड में फर्स्ट एविडेंस कहाँ मिला था, किस चीज का? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का। इसका आंसर हो जाएगा बागोर, ये अभी हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेसोलिथिक कॉन्टेक्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज बीन फाउंड एट आदमगढ़, ये अभी हमने देखा है ऊपर। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट बोन इम्प्लीमेंट्स हैज बीन फाउंड। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोन इम्प्लीमेंट्स, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। बोन इम्प्लीमेंट हमें कहाँ से मिले थे? महादहा और सराय नाहर राय से मिला था। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। A large number of implements made of bones and horns, किस चीज के बने थे? बोन्स और हॉर्न्स का, have been found from the Mesolithic site, that is महादहा and सराय नाहर राय, जो कहाँ लोकेटेड है? यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, bone ornament in the Mesolithic context in India have been obtained from। बोन ऑर्नामेंट कहाँ से मिले हैं मेसोलिथिक पीरियड में? इसके आंसर हो जाएंगे सराय नाहर राय एंड महादहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकॉर्डेड। एक ही ग्रेव में 3 ह्यूमन के स्केलेटन मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा दमदमा से। दमदमा इज अ मेसोलिथिक साइट इन प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन दमदमा 41 ह्यूमन ग्रेव्स वर फाउंड। यहाँ से कितने ग्रेव्स मिले? टोटल 41 ह्यूमन ग्रेव्स मिले हैं। आउट ऑफ दीज 5 आर डबल बोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स कहाँ मिले थे? नियोलिथिक एज में। ग्रेन्स वर फर्स्ट एवर प्रोड्यूस्ड इन नियोलिथिक एज, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट ग्रेन कौन सा था। It was the first time when people were introduced to agriculture. Koldihwa and Mehergarh are the two Neolithic villages from where clear pieces of evidence of rice and wheat has been found. हमने कल देखा था कोल्डीवा से और मेहरगढ़ से राइस और व्हीट मिले थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है?
एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ मिले हैं हमें? नियोलिथिक एज में। कहाँ से? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट? स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज फाउंड। अर्लीस्ट एविडेंस मैन का कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा वैली, ये हमने कल डिस्कस किया था। इन इंडिया द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन वाज फाउंड इन वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ये डिस्कवर किया गया था 1982 में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सीरियल कौन सा था जो ह्यूमन के द्वारा, मैन के द्वारा यूज किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बार्ले। 8 टाइप ऑफ ग्रेन्स थे जो कंज्यूम किए गए थे मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटी में, वो कौन कौन से थे? बार्ले, व्हीट, मेज, मिलेट, sorghum, मस्टर्ड, ओट एंड राइस। आप चाहे तो ये डिटेल पढ़ सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। क्या पूछ रहा है? अर्लीस्ट एविडेंस कौन से थे एग्रीकल्चर के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? इसका आंसर हो जाएगा लाहुरा देवा। According to the latest research, the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent has been reported from the Lahura Deva site, जो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। With reference to the cultural heritage of उत्तर प्रदेश, which of the option are correct? ये ऑप्शन क्या क्या है? Oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated site in this region. Next है the oldest cultivated food grains are barley and paddy. इसमें क्या हो जाएगा? oldest cultivated food grain are barley and paddy. ये दोनों गलत है, barley and paddy नहीं था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चूज करेंगे आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइट विच हैज रिवील द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ के फर्स्ट एविडेंस कहाँ देखने को मिले थे? इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस कौन से थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में? इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा रहा है, ओके, ये जरूर से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के एविडेंस कहाँ थे? इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द कैल्कोलिथिक एज? ये कल हमने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर एज। कैल्कोलिथिक एज को हम कॉपर एज बोलते हैं, ये 44th बीपीएससी में पूछा जा चुका है। Copper age is also known as Chalcolithic age, the age in which instruments of copper were used in addition to stone. इस एज में क्या हुआ था? स्टोन की जगह अब कॉपर यूज होने लग गया था, इसलिए इसको कॉपर एज भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट साइट? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। Cultural remains from Stone Age to Harappan civilization has been obtained from मेहरगढ़, जो कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवादा तोलाई, नवादा तोलाई का एक्सकवेशन किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा HD संकालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है ये नवदा तोलाई कहाँ लोकेटेड है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इन इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट? मंडी, मंडी क्या है? एक हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है, पूछ रहा है ये मंडी कहाँ सिचुएटेड है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। मंडी इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द यमुना रिवर, ओके, यमुना रिवर के ईस्ट में है, इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द आहार सिविलाइजेशन। आहार सिविलाइजेशन के बारे में पूछा गया है। द नेटिव ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, क्या वे कॉपर स्मेल्टिंग जानते थे? राइस वॉज अननोन टू देम, उनको राइस के बारे में पता नहीं था।
Metal work was one of the means of economy of the Ahar. Black red colored pottery have been found here, on which generally white colored geometrical design have been carved. इसमें से पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी आर करेक्ट। ए, सी एंड डी आर करेक्ट, बी गलत है, देन ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। Ahar civilization belonged to Chalcolithic period and flourished around the Mewar region of Rajasthan। ये कहाँ मेनली बसा हुआ था? मेवाड़ रीजन राजस्थान के। They used copper tools and evidence of copper smelting in is present too। स्मेल्टिंग का मतलब कॉपर को वो गला के कुछ टूल्स ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाया करते थे। नाउ अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ्स क्या होता है? मेगालिथ्स यूजुअली रेफर टू द बरियल मेड अप ऑफ लार्ज स्टोन इन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम द हैबिटेशन एरिया। पूछ रहा है ये मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, कहाँ आइडेंटिफाई किया गया था? आंसर हो जाएगा बरियल साइट से। मेगालिथ्स हमें बरियल साइट से आइडेंटिफाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एश माउंड इज एसोसिएटेड विद द न्यूलिथिक साइट एज, हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में। एश माउंड कहाँ से मिला था? ये मिला था हमें संगाना कल्लू से, जो एक न्यूलिथिक साइट है। द एश माउंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम द न्यूलिथिक साइट संगाना कालू, जो लोकेटेड है वेल्लारी डिस्ट्रिक्ट मैसूर में। दे हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन पिकलीहल एंड उतनूर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किस लिए फेमस था? भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग, ये हमने कल डिटेल में देखा था। द रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका आर लोकेटेड 45 किलोमीटर वेस्ट टू भोपाल। यूनेस्को हैज इंक्लूडेड द शेल पिक्चर ऑफ भीमबेटका इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर पिक्चर हैज बीन फाउंड द मोस्ट, कहाँ से सबसे ज्यादा पिक्चर मिला है? आंसर हो जाएगा भीमबेटका। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, किस लिए फेमस था? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के लिए। आंसर हो जाएगा भीमबेटका। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग इज द रॉक शेल्टर एंड केव्स ऑफ भीमबेटका, जो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। The rock shelter of Bhimbetka are in the foothills of Vindhyan mountain on the southern edge of the central Indian plateau. Now next question देखेंगे, What are the caves of Bhimbetka situated? Bhimbetka cave कहाँ situated है? इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन में। Now next question, which of the following Indian archaeologist first visited भीमबेटका caves? कौन थे वो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट जो फर्स्ट टाइम भीमबेटका केव गए थे और डिस्कवर किए थे क्या? प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रॉक पेंटिंग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी एस वाकानकर। Bhimbetka caves are located in Raisen district of Madhya Pradesh. They are best example of rock painting of prehistoric era. It was discovered by V. S. Wakankar in 1957. It is a UNESCO World Heritage Site for its prominence prehistoric rock painting. ये आपको ध्यान में रखना है। भीमबेटका was discovered by, इसका आंसर हो जाएगा अभी हमने देखा है डॉक्टर विष्णुधर वाकानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्ची कलर पॉटरी OCP was क्रिस्टेंट एट, आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। ये OCP का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखना, ऑर्ची कलर्ड पॉटरी, ये आपको हिस्ट्री में आगे बहुत बार देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कैलकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन। कैसे वो बड़ी करते थे? नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में। ओके, next question, which of the following site has yielded skeleton of the dog along with human skeleton in burial? कहाँ पे देखा गया है dog along with master? कहाँ डाला गया था डेड बॉडी के साथ साथ उसके पेट जो कि डॉग थे उनको भी? इसका आंसर हो जाएगा बुज्रहोम में, ये हमने कल डिटेल में देखा था।
द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है। कहाँ पे मिला था डॉग डेड बॉडी के साथ? इसका आंसर हो जाएगा बुजरहोम। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हमने कल भी देखा था, बुजरहोम से मिला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ कुछ हिस्टोरिकल प्लेस के नाम दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन बिलो इज द करेक्टली मैच्ड। ओके, इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। क्या है? बुजरहोम। बुजरहोम किस लिए फेमस था? रॉक कट श्राइन नहीं, ये कट श्राइन के लिए फेमस नहीं था, अभी हमने ये देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में। चंद्रा केटू ग्रह टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस था, राइट। गणेश्वर ये किस लिए फेमस था? कॉपर आर्टिफैक्ट के लिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3 आर करेक्ट। ये इसके एक्सप्लेनेशन है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यन अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटल हैव बीन फाउंड। कहाँ से मिला है सबसे ज्यादा स्केलेटन? आंसर हो जाएगा लेखाया। इसमें हमें चूज करना है कौन सा आंसर, इसमें हमें चूज करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। क्या है असर्टन? द स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यन माइग्रेटेड टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लीटोसीन पीरियड। रीजन क्या है? ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इट वाज ड्राई फेज इन दिस पीरियड। ये सही है, ड्राई क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ये माइग्रेट हो गए थे। इसके ए पार्ट और बी पार्ट दोनों सही है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Stone Age people of the Vindhyan migrate to the Ganga Valley in terminal Pleistocene period because of climatic change. Vindhyan Valley had become dry. ड्राई होने की वजह से वो माइग्रेट हो गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज डील विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस। कौन सा डिपार्टमेंट इसको डील करता है? इसका आंसर हो जाएगा कल्चर। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, किसके अंदर आता है ये ASI? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम सिचुएटेड। कहाँ है नेशनल ह्यूमन म्यूजियम? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम विच वॉज रीनेम्ड एज इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। It is autonomous organization under the Department of Culture. कल हमने दृष्टि बुक के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर एंड में जो दिए गए MCQs हैं उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट एविडेंस कहाँ से मिले हैं? किस चीज़ के? एनिमल डोमेस्टिकेशन के एंड एग्रीकल्चर के। ये क्वेश्चन 64th BPSC प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। ये हमने डिटेल में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन टूल वाज द प्रीडोमिनेंट टूल ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में कौन सा टूल था जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेट इज माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपीयरेंस ऑफ होमो सेपियंस बिलोंग्स टू विच प्री हिस्टोरिक एज। किस एज में ह्यूमन होमो सेपियंस इमर्ज हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज मिडिल पेलियोलिथिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड। हमने डिटेल में देखा था, इसका आंसर क्या था? व्हीट एंड बार्ले। नेक्स्ट है, among the following pair of prehistoric site and state which one is not correctly matched। इसमें से हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, मतलब गलत वाला ढूंढना है। क्या है? बोराई महाराष्ट्र में है, ये सही है। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, ये भी सही है। उतनूर कर्नाटका, ये मुझे गलत लग रहा है, आप मुझे बताना उतनूर कहाँ पे पड़ता है। इनाम गांव महाराष्ट्र, ये बिल्कुल सही है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप मुझे कमेंट में बताना इसका करेक्ट मैच क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन
कब हुआ था? स्टार्ट एनिमल डोमेस्टिकेशन हमने डिटेल में देखा था प्रीवियस वीडियो में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज मेसोलिथिक। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल